everyone, welcome back to my classes. So guys, we've been doing about class 10th control and coordination chapter जिसमें हमने nervous system के काफ़ी aspects पूरे करे. अब हम start करेंगे human brain के साथ after completing with the reflex action. और आइए आज introduction to human brain complete करते हैं. Next video में मैं आपको बताऊंगी the types, the parts of brain. चलिए. Is reflex action the only function of spinal cord? क्या spinal cord सिर्फ reflex actions करता है, सिर्फ हमारे sensory neurons को relay करता है, या सिर्फ हमारे reflex आँख के procedure में help करता है? Obviously not, since we know we are thinking beings. Yes, we are thinking beings क्योंकि हमारे पास brain है, हमारे पास well developed nervous system है. Spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Kindly underline this and remember कि spinal cord nerve से बना हुआ है जो information supply करता है सोचने के लिए. To think about. ठीक है? Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. थिंकिंग में सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, न्यूरल कनेक्शन इन्वॉल्व हैं, दे आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन. हमने पढ़ा था फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में कुछ सेंटर्स होते हैं, करेक्ट, which is the main coordinating center of the body. Okay, so all these centers are concentrated in the brain जो हम सोचते हैं और whatsoever, and they are mainly coordinating centers of the body. तो body में जितना control and coordination है सब वो centers कर रहे हैं. The brain and spinal cord constitutes the central nervous system. हमारा brain और हमारा spinal cord central nervous system को constitute करता है, which receive information from all parts of the body and integrate it. तो अगर मैं आपको आप लोगों की information के लिए बताऊं, हमारा जो humans का nervous system है वो basically दो parts में divided है. The one is the central nervous system called as the CNS and the other is the peripheral nervous system called as the PNS. CNS में हमारे दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे सेंट्रल पोर्शन में लोकेटेड है और थिंकिंग एंड रीजनिंग में हेल्प करते हैं. वेयर एज PNS में आती है द नर्व्स विच आर प्रेजेंट ऑल अराउंड दी बॉडी. ठीक है, जो यहाँ से निकल के जा रही हैं और पूरी बॉडी में मैसेज सर्कुलेट कर रही हैं, तो वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है. सो इसके बेसिस पे जो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज फॉर्मिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज नर्व्स एंड देन कोऑर्डिनेटिंग द थॉट प्रोसेस. We also think about our actions like writing, talking, moving a chair, clapping at the end of programs. ये सब voluntary actions हैं which are based on deciding what to do next, कि हम आगे क्या करेंगे. ठीक है. So the brain also has to send messages to the muscles. अब कोई भी एक्शन कराने के लिए ब्रेन को मैसेजेस कहाँ भेजने पड़ेंगे? मसल्स को. राइट नाउ मैंने ये अंडरलाइन किया तो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल, हाथ के मसल को ये मैसेज भेजा कि नाउ यू हैव टू मूव एंड अंडरलाइन दिस, क्योंकि यही वो सोच रही है, दिस इज व्हाट शी हैज टू डू. ठीक है ना. तो ब्रेन को मसल्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स. पहला हमने कौन सा पढ़ा था, याद करिए, जब हम पढ़ रहे थे कि न्यूरॉन आ रहा है, न्यूरॉन का एक जो साइनेप्टिक नॉब है, आगे अब दूसरा न्यूरॉन नहीं है, तो यहाँ पे उसको मसल्स से मिलना पड़ रहा है. ठीक है, तो हमने पढ़ा था इसके बीच का जंक्शन जिसे हमने NMJ के नाम से जाना था. तो ये पहला हमारा कनेक्शन था. दिस इज द सेकेंड वे हाउ इट कम्युनिकेट्स विद द मसल्स, ऑल्दो जंक्शन वहां पे भी यही फॉर्म होगा. ठीक है. द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. डेफिनेटली क्रेनियल नर्वस सिस्टम क्या कहना चाह रहा है, वो लेकर तो PNS ही जा रहा है ना, पेरिफेरल सिस्टम की नर्व्स ही लेकर जा रही है. पॉइंट इज कि ये नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, तो ये नर्व्स या तो ब्रेन से ओरिजिनेट हुई हैं या स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुई हैं. अगर ब्रेन से ओरिजिनेट हुई हैं तो हम इन नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं, और अगर स्पाइनल कॉर्ड से इशू हुई हैं तो हम इन नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं. लिखा भी है consisting of cranial nerves arising from brain and spinal nerves arising from spinal cord. तो आप लोगों ने ये बात समझी कि हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल नर्व्स के थ्रू पहुंचा रहा है. नर्व्स या तो ब्रेन से अराइज हो रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं और वो पूरी बॉडी में घूम रही है. पूरी बॉडी में घूमते हुए सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्से में पढ़ते हैं और सेंटर में प्रेजेंट सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से में पढ़ते हैं. नेक्स्ट, the brain allows us to think and take actions based on thinking. brain हमें सोचने में हेल्प करता है और actions लेने में हेल्प करता है based on that thinking. As you will expect, this is accomplished through a complex designed system with where different parts of brains are responsible for integrating inputs and
outputs. Different parts of brain are responsible for designing all these input outputs. सिर्फ एक पार्ट का काम नहीं है, सब साथ में आके मिलके ये काम करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के 3 ऐसे रीजन्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं. वी नेम देम एज हाउ, वी नेम देम एज forebrain, the largest portion, then midbrain, the smallest one, and then the hindbrain which continues into spinal cord. तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के. जस्ट मेमोराइज विद मी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो पीछे से स्पाइनल कॉर्ड में डिसेंड होता है. डिटेल्स ऑफ फोर, मिड एंड हाइंड ब्रेन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए मैं आप चाहती हूँ कि आप मेमोराइज करें 3 चीजों को, CNS, PNS, cranial nerves, spinal nerves, and how they are thinking and coordinating with the name of these 3 parts of brain. Rest of the details we'll study in the next video and I'll help you understand and learn here in the class itself. Thank you so much.